डेडिकेटेड टू ऑल असिस्टेंट सुपरवाइजर इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। जी हाँ, आज का ये वीडियो स्पेशली बनाया गया है उन लोगों के लिए जो अपना बिजनेस फॉरएवर लिविंग के अंदर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर के साथ में, या जिनके सामने कभी ना कभी ये चीजें आई हैं कि भाई एफएलपी के अंदर एक लेवल होता है जिसे कहा जाता है एएस लेवल, और जो ये सोच रहे हैं कि एएस लेवल को क्वालिफाई करते ही मुझे सुपरवाइजर की तरफ जाना है। और उन लोगों के लिए भी जो काफी टाइम पहले एफएलपी को ज्वाइन किया हो लेकिन किसी कारण से उनके अप्लाइन अभी उनके साथ में नहीं है और वो एएस लेवल पर है, तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है। तो अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में से हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, लेकिन अगर आप मैनेजर हैं, अगर आप सुपरवाइजर है, तो ये वीडियो शायद आपकी इतनी मदद नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं कहूंगी फिर भी आपको वीडियो देखना चाहिए क्योंकि ये आपकी टीम में बैठे एएस की बहुत मदद करने वाला है। तो ये वीडियो अंत तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे जो मैं लाती हूँ अपने खुद के एक्सपीरियंस से। तो आज का जो वीडियो है ये किसी टीम के अकॉर्डिंग नहीं है कि भाई किसी टीम से मैं बात कर रही हूँ या किसी और अदर टीम की बात कर रही हूँ भाई, क्योंकि एफएलपी में काम करते हैं तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी टीम को तो ज्वाइन करना पड़ता है, मेरी भी टीम है। बट आज का ये वीडियो आप इसे डिस्क्लेमर समझ लीजिए कि इसका मेरी टीम से कोई लेना देना नहीं है। ये प्योर एंड प्योर मेरा नॉलेज, मेरा एक्सपीरियंस है फॉरएवर लिविंग कंपनी के अंदर काम का, तो इसमें टीम का कोई रोल नहीं है। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आप सभी से शेयर करना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ एक एक्टिव एएस और एक डेड एएस में क्या अंतर होता है और कैसे आप पहचान सकते हो कि आपका एएस लेवल आपके लिए एक्टिवली काम कर रहा है या धीरे धीरे आपका एएस लेवल ना मर रहा है, डेड हो रहा है। तो नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया आर्या, शाइन विद प्रिया पर मैं आपके लिए लाई हूँ आज एक्टिव एएस एंड डेड एएस की जो कहानी है आपके सामने रखती हूँ। और आपको जो भी इसमें पसंद आए उसको कमेंट्स बीच बीच में करते जाएं कि भाई ये पॉइंट्स मुझे अच्छा लगा, ये पॉइंट अच्छा लगा, और भी अगर कोई जानकारी आपको चाहिए हो, आप समझना चाहते हैं कि आपका जो लेवल है वो कहाँ तक आ गया है, तो आप मेरे साथ में एक 1-to-1 कंसल्टेशन कॉल भी बुक कर सकते हैं और दिए गए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो अब चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है कि अगर आपके पास इतनी सारी चीजें हैं तो वो राइट है, आपका एक्टिव एएस है, और अगर ये सब चीजें नहीं है तो एक्टिव एएस नहीं है, डेड एएस है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ दोस्तों क्योंकि जो लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, सबको पता है काफी पुराना चैनल है मेरा। चैनल तो मेरा बहुत पुराना है लेकिन वीडियो मैंने काफी टाइम बाद डालना शुरू किया। कुछ लोगों को कंफ्यूजन ये है कि आप 2 साल से 2.5 साल से वीडियो डाल रहे हो तब भी एफएलपी में हो, तो मैं पहले कंफ्यूजन दूर करना चाहती हूँ आप सभी का कि मैं 2.5 साल से एफएलपी नहीं कर रही हूँ। हाँ, मैं 2 साल से यूट्यूब के अंदर हूँ और यूट्यूब में वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, मैं सीख रही थी वीडियो पोस्ट करना। उसके बाद मैंने ज्वाइन किया एफएलपी कंपनी के अंदर जिस टीम में भी मैं काम कर रही हूँ। अब चलते हैं आगे, इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब ये है कि जब आप इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, इस कंपनी के अंदर आप आते हैं, तो आपके पास एक लेवल आता है एएस लेवल जो कहलाता है परमानेंट लेवल। अब ये परमानेंट लेवल जो होता है आपको खुद अपनी आईडी पे करना होता है ना। अपनी आईडी पे आपको मिनिमम जो कह रही हूँ 30,000 की बिलिंग करनी होती है, मिनिमम 30,000 की बिलिंग करनी होती है। 1 साल से मैं देख रही हूँ इसका जो पैकेज कॉम्बो प्राइस है वो ऐसे ही रहा है। अब आप कहेंगे 1 साल में, मैं आपकी पूरी जो कहानी ना सुनिए, आप उसको पूरा अच्छे सुनिए शांति से। 1 साल से मैं हूँ, बिल्कुल 1 साल से हूँ इस एफएलपी के अंदर, मैं टीम के अंदर हूँ। मुझे बहुत खुशी है, गर्व है कहने में कि मैं 1 साल से हूँ और मैं एएस लेवल पर हूँ। मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है कहने में, बिकॉज आई एम एन एक्टिव एएस। मुझे खुशी है इस बात की कि मैं कोई डेड एएस नहीं हूँ। अब ये ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप किसी टीम को ज्वाइन करते हैं तो किसी किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ चीजें चलती है। मेरी लाइफ में बहुत सी चीजें थी और मैंने उन चीजों के साथ में साइड में रख के एफएलपी को ज्वाइन किया था। एफएलपी नेवर बी इन माय लाइफ, इन माय फर्स्ट प्रायोरिटी कि भाई मैंने एफएलपी ज्वाइन कर लिया है तो आज से ही मैं लग जाऊंगी काम पे और मेरे पास रैंडम इनकम आने लग जाएगी, बहुत सारी पैसा आएगा, ऐसा मेरा कुछ मन में ख्याल नहीं था। मैं अच्छा खासा जॉब कर रही थी, जॉब के साथ में मैंने सोचा एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, चलो ज्वाइन करके देखते हैं, अगर अच्छा लगा तो आगे काम करेंगे, नहीं लगा तो छोड़ देंगे। तो इसी तरह मैंने 1 साल पहले इसके अंदर कदम रखा और मैंने ज्वाइन किया और मेरे मेंटर्स, मेरी टीम के साथ धीरे 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 बॉन्डिंग बढ़ती गई, मैं काम सीखती गई। लेकिन मैं जॉब भी करती थी और मैं साथ में और भी कई काम करती थी, मैं कविताएं भी लिखती हूँ, मैं ऑडिट भी करती हूँ, मैं सीए के साथ भी काम करती हूँ और मैं अकाउंटेंट भी हूँ। तो मैं काफी सारे मल्टीपल काम कर रही थी, एफएलपी मेरी लिस्ट में सबसे नीचे था। तो मैं धीरे धीरे बस सीख रही थी, इस चीजों को देख रही थी कि क्या सब कुछ चल रहा है। पर मैंने अपना एएस लेवल कंप्लीट कर लिया था ज्वाइन करने के विद इन 1 मंथ। मैंने अपना एएस कंप्लीट कर लिया था कि चलो परमानेंट लेवल तो करके छोड़ देते हैं, बाद में करना नहीं पड़ेगा, पैसे बाद में कौन लगाएगा। तो उस वक्त टीम बनाने का ख्याल मन में नहीं था और उस वक्त ये भी ख्याल नहीं था कि भाई लेवल अप क्या होता है, सुपरवाइजर, मैनेजर, दूर दूर तक सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होता है, क्योंकि उस वक्त इतना विश्वास था नहीं मेरा। अब जब धीरे धीरे काम सीखा 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 तब मैंने समझा कि ऑटोमेशन सिस्टम क्या होता है। अब ऑटोमेशन सिस्टम मैंने समझा, तब मेरे मेंटर ने मुझे बताया कि भी आपको इस तरह काम करना होगा। धीरे धीरे मैंने क्या किया कि ठीक है अगर ऐसा है तो काम करना शुरू करते हैं। तो मैंने अपना चैनल पे वीडियो डालने शुरू करे, जिस तरह से मेंटर ने गाइड किया हमने उसको रोड मैप को लेना शुरू किया और धीरे धीरे टीम में लोग आने लगे। और जाहिर सी बात है, आपको पता है अगर आप फॉरएवर के अंदर है, जब भी कोई आपको ज्वाइन करता है तो कमीशन आपके पास आता है। अब चाहे वो प्रिफर्ड कस्टमर आपको ज्वाइन करे या कोई आपको एएस लेवल पे ज्वाइन करे, आपके पास कमीशन आने वाला है। और मेरा तो खुद एएस में कंप्लीट कर चुकी थी, तो एक व्यक्ति की एएस से मुझे कम से कम 6,500-7,000 रुपए तो मिल ही रहे थे। तो मेरा काम चल रहा था कि यार मेरे पास तो अर्निंग आ रही है और मेरे लिए काफी था कि जॉब भी कर रही हूँ, साथ साथ में थोड़ी बहुत अर्निंग मेरी हो रही है क्योंकि लोग ज्वाइन हो रहे हैं मेरी टीम में। अब मुझे नहीं पता था कि बाहर सिनेरियो क्या चल रहा है। जब धीरे धीरे चैनल और ग्रो होने लगा और धीरे धीरे जब लोगों के कॉल मेरे पास आने लगे, अभी रिसेंटली मेरे पास इतने ज्यादा कॉल आए जब लोगों ने मुझसे ये बोला कि आप एएस लेवल पे हो। मैंने बोला हाँ मैं एएस लेवल पे हूँ। तो मैंने बोला क्यों, आप नहीं एएस पे? बोलते मैं भी एएस पे हूँ। मैंने कहा फिर? बोलते आपको 1 साल हो गया आपने लेवल अप नहीं किया। मैंने कहा हाँ नहीं किया क्योंकि मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं कभी, मुझे तो बस अर्निंग से मतलब था, मुझे कंटिन्यू अर्निंग आ रही थी, मैं लोगों को ज्वाइन करा रही थी, तो मैं ज्वाइन करा रही लोगों को। बोलते अच्छा आप एएस और आपकी टीम है? मैंने बोला हाँ मैं एएस पे हूँ और मेरे पास कम से कम 28-30 लोगों की और अच्छी एक्टिव मेंबर की टीम है, और भी लोग हैं लेकिन वो एक्टिव पार्ट में नहीं माने जाएंगे, उन्होंने ज्वाइन कर लिया लेकिन हाँ ठीक है धीरे बात करेंगे, एक्टिव नहीं। मेरे पास एक्टिव लोगों की टीम है अभी और मैं एएस पे हूँ। तो
उन्होंने कहा अगर एक्टिव लोगों की टीम है तो फिर आप एएस पे ही क्यों, फिर आपको सुपरवाइजर हो जाना चाहिए था। मैंने कहा क्योंकि अगर आपने मार्केटिंग प्लान पढ़ा हो अच्छे से एफएलपी का, जो कि शायद आपने नहीं पढ़ा, उसमें साफ साफ लिखा गया है किसी भी लगातार 2 महीनों में आपको 25 सीसी कंप्लीट करने होते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति ने 2 महीने के अंदर ही टीम बनाई हो, 2 महीने के अंदर ही उसकी टीम ने टीम और बनाई हो, तो वो सीसी इंक्लूड होंगे। तो उसके लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, या तो आप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे काम करें, या जिस टीम में आप काम कर रहे हैं उस टीम के साथ आप रहें। मैं तो मस्ती के साथ एफएलपी कर रही थी भाई, पार्ट टाइम में ज्वाइन कर लिया है, कभी आ रहे हैं सेशन, कभी ले रहे हैं, कभी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि एफएलपी प्रायोरिटी था नहीं। लेकिन जब मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे समझ में आ गया एफएलपी काम कैसे करते हैं, सिस्टम सेट कैसे करते हैं, और मेरी टीम बन गई है, तो हाँ अब मैं चलती हूँ आगे की तरफ। तो उनको इस बात का आश्चर्य हुआ, उन लोगों को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप बोला, आप व्हाट्सएप ग्रुप बताओ, आपकी वो टीम का है। मैंने बताया उनको, उन्होंने पूरे चैट चेक करे। मैंने कहा देखो ये मेरी टीम है, ये मेरे बिजनेस पार्टनर। फिर मैंने अपने बिजनेस पार्टनर्स के भी चैनल बताए। मैंने कहा ये मेरे बिजनेस पार्टनर्स हैं, इनके चैनल है। फिर मैंने उनके भी टीम मेंबर बताए। मैंने कहा क्योंकि हम लोग सिस्टम सेटअप पे काम चल रहा है, अभी हम लोग हर एक व्यक्ति पे पूरा फोकस कर रहे हैं, पूरा ध्यान दे रहे हैं, उनका चैनल कैसे बनेगा, वो लोग कैसे बोलेंगे, उनको प्रोडक्ट नॉलेज कैसे मिलेगा, और उनको टीम में किस तरह से सेशन अटेंड करने हैं। किसी की कुछ प्रॉब्लम है तो भाई अगर नहीं कर पा रहा रात को अटेंड, तो हम कैसे नॉलेज दे सकते हैं अलग से। तो हम लोग बहुत डीप कोर में आराम से काम कर रहे हैं। तो हम एक बढ़िया सा टीम बॉन्डिंग के साथ चल रहे हैं, और जैसे हमारा सिस्टम सेटअप कंप्लीट हो जाएगा तो हमें पता है कि जब एक बार दौड़ने लग जाएगा तो लेवल अपने आप होंगे। तो हमारा फोकस अभी ये है कि हमें आगे जब हमारा लेवल अप होगा तो हमारी टीम में बंदे चाहिए हमें, ताकि वो व्यक्ति काम करे। तो इसलिए हम इस तरह से काम कर रहे हैं। और हालांकि बहुत सारे लोग हैं, अब इस बार तो हो गया है लेवल अप, सुपरवाइजर हो गया। तो बोलते हो गया, मैंने कहा बस बिल्कुल सोच लिया, डर ही है बिल्कुल। बोलते अगर नहीं हुआ तो, मैंने कहा कोई बात नहीं हुआ तो और मेंबर रिक्रूट कर लेंगे, फिर अगले महीने और ट्राई करेंगे। तो इस तरह से वो, मैंने बोला आपको आश्चर्य किस बात का हो रहा है? तो आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि मैं 1 साल से मैं भी काम कर रहा हूँ, 1 साल से मैं भी एफएलपी के अंदर हूँ, लेकिन 1 साल से मेरे साथ में एक भी बंदा ज्वाइन नहीं किया है, या मेरे साथ में 2 से 3 लोग जो ज्वाइन किए भी थे तो वो छोड़ के जा चुके हैं। अब मैं अकेला एएस लेवल पे ही हूँ, और मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, या तो लीड के लिए या टीम के लिए। तो मैंने कहा आपको मजा नहीं आ रहा फिर में काम करने? बोलते नहीं मुझे मजा नहीं आ रहा, मुझे पैसा चाहिए। मैंने कहा देखिए मुझे तो, मैं एक्टिव हूँ क्योंकि मेरे पास टीम सपोर्ट है, मेरे पास मेरी टीम का सपोर्ट है, जो मेरे अपलाइन है उसकी टीम का सपोर्ट तो है ही, क्योंकि हमारे यहाँ तो काफी क्रॉस लाइन कल्चर ऐसा है कि आपको सपोर्ट मिलता है, ऐसा नहीं है कि आपको बात नहीं करेंगे। दूसरा, मुझे मेरे मेंटर का गाइडेंस तो मिलता ही है, साथ में मैं भी अब इतने सारे लोगों की मेंटर हूँ तो उनको गाइड कर रही हूँ। मेरे पास एक बहुत बड़ी टीम है एएस लेवल पे, ताकि मैं उन्हें नर्चर कर सकती हूँ, सिखा सकती हूँ। वो लोग भी धीरे धीरे सीख रहे हैं, समझ रहे हैं सिस्टम कैसे वर्क करता है। अपने सिस्टम पे हर कोई काम कर रहा है, हर किसी का अपना चैनल है, हर किसी का अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है, हर किसी का अपना प्रोडक्ट नॉलेज है, हर किसी के धीरे धीरे क्लाइंट्स बन रहे हैं। तो मुझे अच्छा लग रहा है, और मैंने जॉब भी छोड़ दी अब तो मैं इतनी एक्टिव हो गई हूँ कि मैंने जॉब छोड़ दी एफएलपी के लिए, और मैं कंटिन्यू अर्निंग कर रही हूँ। क्योंकि भाई 1 साल से अगर टीम में अगर लोग आए हैं तो आपको ही पता है, अगर 30 लोग, अगर 30-35 लोग आए हैं या उससे भी ज्यादा एक्टिव मेंबर, मैंने बोला नहीं है, जो मैंने इंक्लूड नहीं बताया आपको, जो ऐसे मेंबर है जो प्रोडक्ट ले लिए इन्होंने, जिनको काम नहीं करना, प्रोडक्ट चाहिए था पर अपनी आईडी से चाहिए था, तो उन्होंने प्रोडक्ट ले लिए, वो कमीशन भी मेरे जेब में आया। तो मैंने कहा मेरे पास कंटिन्यू अर्निंग है, और मेरे पास एक क्लियर विजन है कि मुझे क्या करना है। मुझे अपने साथ वाले लोगों को बहुत अच्छा नर्चर करना है, बिल्ड करना है, और साथ में आगे बढ़ना है। तो इस तरह से मैं एक्टिव एएस हूँ। लेकिन मुझे लग रहा है आपके पास कोई टीम नहीं है, आपके पास कोई अर्निंग नहीं है, आपके पास कोई रोड मैप नहीं है जो अपनी टीम को आप दे सके, टीम तो है ही नहीं ना, आपके पास कोई लॉन्ग विजन है, क्योंकि अभी भी वहीं पे स्ट्रगल कर रहे हो कि मैं एएस पे हूँ तो कैसे ना कैसे करके मैं ज्वाइनिंग कराऊं, सुपरवाइजर बन जाऊं। आपके पास कोई सिस्टम नहीं है, आप बस सीसी पे अटके हुए हो, और आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है। क्योंकि 1 साल से अगर आपके पास में आपका लेवल अप नहीं हुआ तो चलो मान सकती हूँ भाई, मैं एग्री करती हूँ, लेवल अप नहीं हुआ होगा, मैं एग्री करती हूँ, ठीक है। लेकिन 1 साल तक आपके साथ में टीम नहीं बने, और आपके अपलाइन भी आपको सपोर्ट नहीं करें, क्या आप टीम में हो ही नहीं, क्या आप सच अटेंड ही नहीं कर रहे हो, तो आप किस तरह से एफएलपी कर रहे हो? ये सोचने वाली बात है। तो मैंने कहा आप डेड एएस हो। अपने एएस होने पे बहुत खुशी है, और जल्दी जल्दी टीम ग्रो होगी तो लेवल भी अप होंगे। बिल्कुल हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में आपको ये डालूं कि हाँ अब मेरा जो सुपरवाइजर है वो क्रैक हो चुका है, कुछ टाइम बाद डालूं। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एफएलपी के अंदर। तो जो बिजनेस माइंडसेट वाले लोग हैं ना, वो समझेंगे इस चीज को, क्योंकि मुझे इस चीज में कोई बुराई नहीं है बोलने में कि भाई मैं एक एक्टिव एएस की तरह काम कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है मेरी टीम के साथ काम करने में। और जिन्होंने मेरे साथ 1-to-1 मीटिंग की है, जो लोग बात करके गए, उन्हें पता है, उन्होंने मुझे दिखाई है पूरी व्हाट्सएप पे चैट वगैरह कि देखो ये मेरा ग्रुप है और मेरे साथ में लोग काम कर रहे हैं। मैंने अपने बिजनेस पार्टनर्स के नाम भी बताए हैं, ये मेरे बिजनेस पार्टनर्स, इनके चैनल्स हैं। तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ, उन्होंने बोला नहीं फिर इस तरह से एएस होना अच्छा है। मैंने कहा हाँ, अगर आप ऐसे एक्टिव एएस हैं तो आपका एएस होना अच्छा है, फिर आपको टेंशन नहीं, क्योंकि हर महीने आपकी जेब में पैसा आ रहा है, और जब पैसा आता है ना तो अच्छा लगता है। फिर आप पार्ट टाइम में भी एफएलपी कर सकते हो आप, और जब पार्ट टाइम में एफएलपी करते करते पैसा रेगुलर आने लगता है तो आप मेरे जैसे बन जाते हो। फिर आप अपने सारे काम छोड़ के एफएलपी को प्रायोरिटी पे रख लेते हो, जैसे मैंने रखा हुआ है। पिछले 2 महीनों से मैंने एफएलपी को प्रायोरिटी पे रखा हुआ है, और मैं सिर्फ एफएलपी में अपने टीम के साथ ही काम कर रही हूँ, क्योंकि अब टीम आ गई है तो बाकी काम मैंने सारे छोड़ दिए, अब सिर्फ टीम पे ही ध्यान देती हूँ, टीम पे ही फोकस करती हूँ। तो अब एक्चुअल में एफएलपी के अंदर काम कर रही हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रही हूँ उस प्रोसेस को। तो अगर आप इस तरह से काम कर रहे हैं तो आप एक्टिव एएस हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से काम नहीं कर रहे हैं तो आप डेड एएस हैं। तो अगर आप एएस लेवल पर हैं तो आपके पास टीम सपोर्ट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको आगे अगर लेवल अप करना है तो आपका रोड मैप क्या होना चाहिए, और अगर आपको लेवल अप नहीं भी करना है तो माय डियर कम से कम आपके पास हर महीने अर्निंग आनी चाहिए। पैसा बहुत जरूरी है जेब में आना, अगर पैसा नहीं आएगा तो आपके लिए एफएलपी कोई काम का नहीं है। आपको लगेगा कि नहीं यार, या तो बस ज्वाइन कर लिया और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तो आप पहले पता कीजिए आपकी एएस की पोजीशन क्या है। अगर आप एक्टिव हो तो डोंट वरी, आज नहीं तो कल लेवल अप जरूर होगा। ये जो टीम आपने बिल्ड की है, टीम आपके लिए काम करेगी, आप टीम के साथ काम करेंगे तो ये लोग आगे आएंगे, तो जैसे जैसे काम होगा आपके लेवल अप होंगे। तो डरने की कोई बात नहीं अगर आप एक्टिव एएस है तो। लेकिन अगर आप 1 साल से 6 महीने से 8 महीने से एएस लेवल पर है, आपके नीचे कोई टीम नहीं बनी, अभी तक आपको कुछ क्लियर नहीं हुआ है, आपका कोई सिस्टम सेटअप भी नहीं है, और आपको कोई अर्निंग भी नहीं हुई है,
तो भी ये डेड एएस की जो है मेरे ख्याल से जो है डेफिनेशन होगी। तो इसलिए मैंने कहा था कि इसका किसी टीम से लेना देना नहीं है। डिस्क्लेमर मैंने पहले ही बताया हुआ कि इसका मेरी टीम से कोई लेना देना नहीं है। ये वीडियो इंडिविजुअल मैंने अपने चैनल पे अपने एक्सपीरियंस बेस पे डाला है। मेरा एक्सपीरियंस जो रहा, मैं जिस तरह काम कर रही हूँ, मैंने आपको वो बताया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसे ही एक एक्टिवेस्ट के साथ काम करना चाहते हैं और अपना सिस्टम सेट करना चाहते हैं, सब कुछ समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अब तो मैंने एक और स्ट्रेटेजी अपनाई है कि अब मेरे साथ जो टीम मेंबर्स आ गए हैं, तो मैं कहती हूँ जो आपके साथ में कोई व्यक्ति आएगा तो मैं सबको कहती हूँ आपके लिए एक पर्सनल मेंटर अवेलेबल है मेरे पास। मैं तो हूँ ही साथ में, आपके पास एक पर्सनल मेंटर भी अवेलेबल है जो पर्टिकुलर आपके लिए आपको गाइड करेगा हर चीज़ है कि नहीं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा होता है ना, कई बार लोग बिजी होते हैं, तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम नहीं कि हम बिजी हैं। हमारे पास अलग अलग चीज़ों के लिए अलग लोगों के लिए मेंटर्स भी अवेलेबल है। अगर आप हाउस वाइफ है तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं, जो मेरे ही खुद के ही पर्सनल टीम के मेंबर है। अगर आप स्टूडेंट है तो बता सकते हैं, अगर आप जॉब पर्सन है तो मेरी टीम में जॉब पर्सन है, हाउस वाइफ है, स्टूडेंट्स हैं, इंडिविजुअल पर्सन भी हैं, कोई ऐसे लोग भी जो सिंगल मदर भी हैं, और बहुत सारे मतलब डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज से मेरे पास लोग हैं। तो आई एम सो हैप्पी और मुझे अच्छा लगता है कि मैं इस तरह काम कर रही हूँ। तो अगर आप इस तरह काम कर रहे हैं तो माय डियर बिल्कुल बुरा मत मानिए, आप एस लेवल पे आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बस आपकी टीम जिस दिन चमकेगी आपके साथ में तो आप भी चमकेंगे, लेवल अप हो जाएगा। तो बिल्कुल डिप्रेस मत होइए, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास टीम सपोर्ट नहीं है तो आपको जरूरत है आपके अपलाइन के साथ बैठने की, एक बार 1-to-1 कनेक्शन करने की, भाई मुझे बताइए मुझे कैसे काम करना है, मुझे टीम बनानी है और मुझे कंटिन्यू अर्निंग भी चाहिए, मुझे रोड मैप दीजिए और जो जो आपके फ्लॉज है उसको आप दूर कीजिए। क्योंकि हमारी टीम में तो स्पेशली हम क्या करते हैं, एक तो होता है देखो हम जब दूसरे वाले को समझाते हैं, लेकिन पर्टिकुलर टीम मेंबर का हम क्या करते हैं, बिजनेस ऑडिट भी करते हैं कि भाई ठीक है आपको नहीं आ रहा समझ में, सेशंस तो है, सब कुछ है, ट्रेनिंग सिस्टम भी, एक काम करो 1-to-1 अपन बात करते हैं, 1-to-1 हम मिलते हैं, आपका बिजनेस ऑडिट करते हैं या आखिर जो सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं आप भी फॉलो कर रहे हो, फिर दिक्कत कहाँ आ रही है। तो उसको 1-to-1 वहाँ पे गाइड किया जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं इसी चैनल पे मेरे 2-3 वीडियो पहले मैंने डाला था, हाउ टू मैनेज अ बिग टीम। उसमें जितना बड़ा पोस्टर आप देख रहे हैं ना, दीज ऑल आर माई बिजनेस पार्टनर, वो सभी मेरे बिजनेस पार्टनर है। तो आप बोलोगे 10-15 लोग या 20-25 लोग लेके आप खुश हो, भाई मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ क्योंकि इन सारे लोगों में कोई मेरा नोन पर्सन नहीं है, कोई मेरी बहन, मम्मी, चाची, ताई कोई नहीं है। दीज ऑल आर द अननोन पर्सन जो मेरे को यूट्यूब से मिले, जो मुझे ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू मिले। तो मुझे बिलीव हो गया है सिस्टम वर्क करता है, बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो मैं उतनी तेजी से भागना चाहती हूँ, उतनी तेजी से आगे बढ़ना चाहती हूँ और लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ इस सिस्टम को समझाने में, सिस्टम को बिल्ड करने में। क्योंकि आपने देखा होगा यूट्यूब चैनल 2 साल का है, लेकिन उसमें चैनल पे ना 1 साल पहले मैं डिजिटल मार्केटिंग की वीडियो डाले हैं मैंने, क्योंकि मैं पहले डिजिटल मार्केटिंग करती थी। तो मुझे जितना मेरे पास जो भी नॉलेज है, मेरे प्राइवेट जो मैंने जॉब की इतने साल उसका, जो मेरा एक्सपीरियंस, जो मेरे हस्बैंड का बिजनेस रहा है उसका, जो मेरा डिजिटल मार्केटिंग रहा है और जो मेरी टीम है डिफरेंट डिफरेंट सिटीज से जो लोग जुड़ गए हैं, और मेरे पास तो एक ऐसा टीम मेंबर भी है जो आउट ऑफ कंट्री से मेरे साथ बात कर रहा है, लेकिन आईडी इशू चल रहा है। तो पर उससे बात करते करते मुझे समझ में आया कि बिजनेस आउट कंट्री में भी जा सकता है। अभी खैर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, कुछ ना कुछ इशू चल रहा है, प्रोसेस मेरे लिए भी नया, हम लोग समझ रहे हैं। और जैसे ही वो ज्वाइन कर लेंगे तो मेरे पास एक मेंबर आउट ऑफ कंट्री से भी आ जाएगा, मतलब इंडिया के बाहर से भी आ गए लोग मेरी टीम में। तो मुझे अच्छा लग रहा है। तो मेरा बिल्कुल ट्रू एक्सपीरियंस अपना जो था, जो खुशी थी, मैंने आप सभी के साथ शेयर करी है। और आई नीड सो मच ब्लेसिंग, मैं बहुत सारी ब्लेसिंग्स चाहती हूँ कि मैं जिस तरह काम कर रही हूँ आप लोग भी काम करें। और अगर आप ऐसा कोई प्लेटफॉर्म तलाश कर रहे हैं, ऐसा कोई व्यक्ति तलाश कर रहे हैं जो लगता है कि आपको पर्सनली गाइड कर सके आपको, और आपको लगता है कि मैं अगर उस क्राइटेरिया में फिट बैठती हूँ, तो आप बिल्कुल डेफिनेटली मेरे साथ काम कर सकते हैं। अगर कहीं भी अगर आपने भी ज्वाइन नहीं किया है, तो अगर कहीं ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी, तो प्लीज अपने मेंटर से बात करें, 1-to-1 उनसे बात करें, टीम में अपनी जो इश्यूज है वो सामने रखें, आपको हेल्प मिलेगी वहाँ से। तो यही था मेरे तरफ से। अब आप समझ गए होंगे एक्टिव एएस और डेड एएस में क्या अंतर होता है। तो आई एम सो हैप्पी कि मैं एक एक्टिव एएस लेवल पे काम कर रही हूँ। आई एम सो हैप्पी, सो ब्लेस्ड। आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए, जो आपने तो मुझे प्यार दिया, आपने चैनल को कहाँ से कहाँ पहुंचा रहे हैं, मतलब वीडियो को सब्सक्राइब भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, कमेंट्स भी आते हैं। तो आप सभी की ब्लेसिंग्स चाहिए कि ये जो एक्टिव एएस है ये और ज्यादा एक्टिव हो जाए, तो मैं और आगे बढ़ूँ। तो अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो मेरे साथ मिलकर काम करना चाहता है, तो मुझे उसके साथ काम करने में बहुत खुशी होगी। ओपन इन्विटेशन है, क्योंकि एक बार जब ये दायरा बढ़ जाएगा ना, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तब शायद और चूजी हो जाएंगे हम लोग। क्योंकि हमारे पास अभी किसी क्या होता था, किसी का भी फोन आया तो हम उठाते थे, बात करते थे, करना ही करना है। अब हमारे पास वो पावर आ गई है कि हमें किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है बिजनेस में जो आगे जाकर समझ में आती है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि जब मेरे मेंटर मुझे कहते थे कि मैनेजर लेवल की बात है ना, मैनेजर लेवल पे समझ में आती है। अब समझ में आ रहा है क्यों कहा जाता है। जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है, टीम आगे जाती है, तो एक अलग ही सिनेरियो होता है, एक अलग ही माइंडसेट होता है व्यक्ति का। तो वो मैं फील कर पा रही हूँ, आई कैन फील दैट थिंग। तो मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इस खुशी को आप सबके साथ बांटना चाहती हूँ, और जो जर्नी में चाहती हूँ आगे इसी तरह से चलना करना, उसको भी आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ, आप सभी के साथ में चलना चाहती हूँ। तो अगर आप मेरे बिजनेस पार्टनर बनकर मेरे साथ काम करना चाहते हो तो प्लीज दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। और अगर आप कहीं और है तो प्लीज अपने मेंटर से बात कीजिए, और आप भी एक्टिव एएस बनिए, डेड एएस मत बनिए। एएस होना भी बहुत अच्छी बात है। डोंट लूज होप, जिस दिन टीम कमाल करती है, जिस दिन आप कमाल करते हैं, एक साथ लगभग ज्वाइनिंग हो जाती है 2 महीने के अंदर, तो आप हर कोई सा भी लेवल हो उसको आप क्लियर कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आप पैसा आना चाहिए आपकी जेब में, क्योंकि मुझे लगता है लेवल से ज्यादा जरूरी पैसा होता है, पैसा आना बहुत जरूरी है, पैसा आपकी जेब में आना चाहिए। तो ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच अब तक बने रहने के लिए वीडियो पे, और वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लग रहा है, आप एक्टिव एएस है या डेड एएस है, और अपनी ब्लेसिंग्स मुझे जरूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज्यादा नीड है। थैंक यू सो मच। वही खड़े होकर, इधर खड़े होकर, बीच में वहाँ खड़े हो, बीच में।
कर रहे हैं? यार मम्मी क्यों से राउंड मम्मी से ना दादू आए मेरे घूमना ऐसे राउंड मम्मी से ना राउंड वो आगे भागे इधर ही एक जगह करने का यहाँ का बस वही करेगा बस राउंड सर्कल है गोल गोल के रूप में गोल गोल वही का वही गोल घूमने का गोल तो एक ही जगह पे गोल है